अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जयोपि बलिनो ये बुद्धिरुद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणभृता कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे ऋषभस्य निवृत्तिमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चौरयन्तशिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवा कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलं। ज्योतिरव्यन्तरभावनामरगृहे मेरुकुलाद्रुतता जम्बूशाल्मलिचैत्यशाकिषु तथा। ओम नमः सिद्धेश्वर आदि ब्रह्मांड सौदेव भगवान की जय। उठो भव्य खिल रही है उषा, दीप्त वंदना स्तवन करो, आरती रौद्र ध्यान छोड़कर श्री जिनवर का ध्यान करो। श्री जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्रातःकालीन सत्र का शुभारंभ कीजिए। चालू है तो वहीं से कोई बोलना। ओम नमः। प्रातःकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। सूरज उग चुका है और प्रकाश फैल चुका है। आपके ज्ञान का प्रकाश भी आत्मा में फैले, प्रसारित हो, इसी भावना से प्रातःकाल मंगल स्तुति के साथ भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक शाश्वत तीर्थ अयोध्या से प्रारंभ हो रहा है। और आप सब इस घड़ी की इंतज़ार में रहते हैं जब देश की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में आर्ष परंपरानुकूल यह अभिषेक और शांति धारा का क्रम चलता है, वही प्रारंभ हो रहा है। अभिषेक प्रारंभ करें। बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन अभिषेक का क्रम प्रारंभ करें। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भृत निर्जरनी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वां वां हम सम ताम पाम वां 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 हम सम सम तम तम पाम पम जाम जाम ह्रीं श्रीं हम सम। त्रैलोक्य स्वामिने जलाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके चरुषति पच धूप फलार्घके, धवल मंगल गान रेवांकुले जिन ग्रहे जिन नाथमहं भजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल का अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस अभिषेक करके, चाहो प्रभो मच वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वां वां हम सम ताम पाम वां 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 हम सम सम ताम ताम पाम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झ्वीं श्रीं हम सम। त्रैलोक्य स्वामिने नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। तत्काल एक सूरज का अभिषेक। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण
माधुर्यपूर्ण युतये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हां सं तं पं वं वं मं मं हां हां सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव झं झं झीं श्रीं हं सं त्रैलोक्य स्वामिने अक्षरसाभिषेकं करोमि नमो स्वामिनो अक्षरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजेंद्राय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घी से अभिषेक। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हां सं तं पं वं वं मं मं हां हां सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव झं झं झीं श्रीं हं सं त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध से अभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हां सं तं पं वं वं मं मं हां हां सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव झं झं झीं श्रीं हं सं त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई, क्या क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हां सं तं पं वं वं मं मं हां हां सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव झं झं झीं श्रीं हं सं त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक। ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके, सर्वौषधि मिलत सार कषाय जल से, संसार रोग हर हेतु करुण वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हां हां सं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव झं झं झीं श्रीं हं सं त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। 4 कोण कलश से अभिषेक। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वरमिश्रित कोन कलशे, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पजाओ निज शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूं रौं रा अस्य अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोन कल जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन लेपनम। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव झं झं झीं श्रीं हं सं त्रैलोक्य स्वामिने कलचुर्कुने ऊर्ध्वनं करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा पुष्पवृष्टिं ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती ओम ह्रीं क्रों समस्त निरांजनद्रव्ये निरांजनं करोमि दुरितम् अस्माकम् अपहरतु भगवान् स्वाहा सुगंधित जल से अभिषेक कर्पूरचूर्णमलया गिरिचन्दनादि नाना सुगन्धिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाभुसेनित करु अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झं झं झीं शीं हं सं त्रैलोक्य स्वामिने सुगंधित जलेन अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। दोनों साइड से झारी ले लें जल भर करके। अखंड शांति धारा अतिशयकारी चमत्कारिक शांति धारा जिसको करने के बाद समस्त कष्ट और संकटों से छुटकारा प्राप्त होता है। ऐसी महान शांति धारा का दर्शन शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आप सभी देखेंगे। प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वगोपसर्गापमृत्युनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रवनाशनाय सर्व क्षाम नामनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्राः अस्या उषानमा गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीशस्य समस्त परिवार जनानां श्री प्रतिष्ठाता विजय कुमार जैन डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन समस्त परिवारस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन अनीता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन एवं गुड़िया से समस्त संगपति परिवार से एवं संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानव जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जिनराज जी जैन मंजू जैन आयुषी जैन जिनांशी कैवल्या से समस्त परिवार से दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री संगपति अयोध्या विहार के संगपति श्री सुभाष चंद सुषमा जैन शुभचंद सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से एवं कैलाश चंद जैन आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से मुरादाबाद तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन बीना जैन मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन समस्त परिवार से सर्व पूजिका नाम सर्वभक्ति का नाम च। आज 3 लोक रचना में अयोध्या में बनने वाली 3 लोक रचना के अंदर एक प्रतिमा विराजमान करने वाले सौ कमल मदन लाल पांडे, सौ प्रणीता पंकज अक्षत साक्षी पांडे, सौ अनुपमा अनुज दगड़ा पल्लवी नितेश बड़जाते लासूर स्टेशन औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्रीमती वंदना बड़जाते, श्री निर्मल प्रियंका बड़जाते, श्री राघव बड़जाते तलवंडी कोटा राजस्थान सपरिवार से बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना जैन श्रीमती कुमुदनी जैन संजय जैन संयम जैन सपरिवार से जम्बूद्वीप हसनापुर निवासी एवं संघस्थ सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हसनापुर निवासी वर्तमान में अयोध्या में निवास कर रही सपरिवार से समस्त ब्रह्मचारिणी जैन सपरिवार से अनिल जैन सपरिवार से शानु जैन सपरिवार से सर्वपूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम च। और हमारे टिकैत नगर निवासी राजू जैन रुचि उसका क्या नाम है रूबी जैन, इनके शादी की वर्षगांठ के अवसर पर आशीर्वाद सहित सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म
सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वअग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंधर कुष्ठकामलादिभयम सर्वनिग्रहादिवंदनभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वस्वधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक क्षरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूत पिशाचाग्नि शाकिन्यादि भयम सर्व धन हानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व भैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वार्थ रौद्र ध्यानम सर्व पापम मतिम सर्व भयम दूरग्राभयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांताक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमाद्या नामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे आज सप्तमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे 16 कारण पर्व अवसरे 10 लक्षण पर्व अवसरे शारदा पक्ष विशिष्ट अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण अमरचंद जी महामंत्री ऋषभ जैन तहसील फतेहपुर कोषाध्यक्ष सहित समस्त कमेटी के पदाधिकारीगण सपरिवारस्य 108 फुट विशालकाय मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी तुंगी महाराष्ट्र के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण सपरिवार से दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण सपरिवार से कुंडलपुर महावीर जन्मभूमि के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण सपरिवार से आचार्य शांति सागर धाम शाश्वत तीर्थ सम्य शिखर के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण सपरिवार से आज आचार्य अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर महाराज की पारनाक के अवसर पर आचार्य श्री के समस्त संघ परिवार जनानां शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति नेसर सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले कदलीघात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिम करोमीति स्वा चतुर्संघस्य सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिम कुरु कुरु वसत स्वाहा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा
करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमि स्वाहा सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गाने रवा कुलीर जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचिका। हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पा। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थ एवं ऋषभदेव जन्मभूमि में विराजमान भगवान ऋषभदेव की 31 फुट प्रतिमा के श्री चरणों में एवं ऋषभगिरी मांगी तुंगी में विश्व की सर्वोच्च दिगंबर जैन प्रतिमा 108 फुट के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में एवं जहाँ जहाँ भी भगवान ऋषभदेव विराजमान है प्रयाग के तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली के कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सम्मेत शिखर से इस युग के प्रथम मोक्ष प्राप्त एवं शांति सागर धाम में विराजमान 31 फुट उत्तुंग अजितनाथ भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चंपापुरी में विराजमान 31 फुट के वासुपूज्य भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान भरत ज्ञानस्थली दिगंबर जैन तीर्थ कनाट प्लेस दिल्ली में विराजमान 31 फुट के भगवान भरत सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में एवं भरत चक्रवर्ती उद्यान मांगी तुंगी में विराजमान भगवान भरत के चरणों में तथा शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अपनी जन्मभूमि के अंदर 22 जनवरी को विराजमान हो गए 31 फुट के भगवान भरत जो जिनकी प्रतिष्ठा होने वाली है उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं रस्वादि वीरांते वे चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट घोरोपसर्ग विजयी अनेक व्रतों को करने वाले 35 वर्ष के मुनि दीक्षा में 25.5 वर्ष उपवासों की संख्या प्रदान करने वाले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज से समस्त परंपराचार्य अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। गुरु भक्त्या वयं सार्धद्विपद्युतवर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरान्। ओम ह्रीं ढाई द्वीप में स्थित 3.9 करोड़ मुनीश्वरों के श्री चरणों में एवं भारत देश के अंदर विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं वर्तमान में शिव निष्क्रीडित व्रत करके 557 दिन की साधना संपन्न करने वाले अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज जो सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र में आज महापारणा करने वाले हैं जिनकी पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का भी आज से आयोजन होने वाला है। ऐसे आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज के एवं समस्त संघ के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। इच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख तीर्थंकर जन्मभूमि की एवं पंच कल्याणक तीर्थ भूमियों के विकास की संप्रेरिका अयोध्या शाश्वत तीर्थ में विराजमान
यहाँ के विकास की प्रेरणा दे रही एवं 30 अप्रैल से 5 मई तक होने वाले पंच कल्याणक में अपना पावन सानिध्य प्रदान करने वाली पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। वंदामि माता। वंदामि माता। ओम ह्रीं प्रज्ञाश्रमणयारे करतनुश्चंदना मति मात्रे अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। भव्य आत्माओं, ये प्रातः काल की मंगल बेला होती है। बहुत ही स्वर्णिम शुभ क्षण होते हैं जब आप मंगल अभिषेक देख करके अपने दिवस को मंगलमय बनाते हैं। और पूरे जैन शासन के अनुसार इस सृष्टि पर 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं एवं वर्तमान के 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं। और दूसरी शाश्वत भूमि है सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र, जहाँ से अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान एवं अनंत अनंत मुनिराजों ने मोक्ष धाम को प्राप्त किया है। ऐसे उस तीर्थ क्षेत्र के कण कण में पवित्रता विराजमान है। आज उस पावन सिद्ध क्षेत्र पर हमारे स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी अपनी टीम के साथ गए हुए हैं। एक तपस्वी के श्री चरणों में अपनी ओर से एवं संघ की ओर से प्रशंसा और अनुमोदना को व्यक्त करने के लिए उस शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर में आचार्य शांति सागर धाम बना हुआ है, जहाँ पर इस युग के प्रथम मोक्षगामी अजितनाथ भगवान जो द्वितीय तीर्थंकर और अद्वितीय तीर्थंकर रहे, उनकी 31 फुट की प्रतिमा विराजमान है। जहाँ 24 भगवान विराजमान है नवग्रह की शांति करने वाले। ऐसे शांति सागर धाम के अंदर भी भगवान अजितनाथ का अभिषेक किया है। स्वामी जी ने कल वहाँ पहुँच गए हैं और आज अंतर्मना महाराज जी के पारना में सम्मिलित होंगे और हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में लोग पधारे एक तपस्वी का सम्मान, उनके त्याग की तपस्या की अनुमोदना करने के लिए। हम भी पावन तीर्थ अयोध्या से पूरे संघ के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता सहित सभी लोग उस तपस्या की अनुमोदना करते हुए सिद्ध भगवंतों से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम भी ऐसी तपस्या कर सकें। तो अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन आपको श्रवण करना है और ध्यान रखना है कि 30 अप्रैल से 5 मई, नोट कर लीजिए सब लोग, वैशाख शुक्ल दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उत्तरायण की दशा में इस शुभ मुहूर्त के अंदर अयोध्या शाश्वत तीर्थ में यानी सन 1952 में भी अप्रैल मई में ही आचार्य देशभूषण महाराज ने कटरा मंदिर में आचार्य भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान की, उनका पंच कल्याणक किया। और उसके बाद सन 1965 में इस रायगंज परिसर के अंदर 31 फुट के भगवान ऋषभदेव की भी प्रतिमा ऐसे ही शुभ मुहूर्त में अप्रैल मई में हुई और पुनः गणनी ज्ञानमती माता पधारी। तब फरवरी 1994 में त्रिकाल चौबीसी और 95 में समोसरण के मंदिर का मंगल पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। आज उसी धरा पर पुनः तीर्थ के द्रुत गति से विकास करने हेतु पूज्य गणनी ज्ञानमती माता पधारी हैं और उनके पावन सानिध्य में भरत भगवान का जिनालय 101 पुत्रों का जिनालय भगवान ऋषभदेव के पुत्रों ने मोक्ष प्राप्त किया था, उनका जिनालय 30 चौबीसी की 720 रत्न प्रतिमाएं जिसमें विराजमान की जाएंगी, ऐसे जिन मंदिर का निर्माण और 3 लोक रचना जिसमें कर्म सिद्धांत आपको साकार देखने को मिलेगा, वह रचनाएं बन रही हैं। उनके प्रतिमाओं की पंच कल्याणक का समय है, मुहूर्त है 30 अप्रैल से 5 मई तक। आप सबको 29 अप्रैल तक शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पहुंचना है। अनेक पुण्यशाली महानुभाव इंद्र बनने के लिए खूब संपर्क कर रहे हैं, तो सबको पहले से ही पदों को आरक्षित भी कर लेना है। आपको जान करके गौरव और प्रसन्नता होनी चाहिए कि आचार्य देशभूषण महाराज ने इस तीर्थ का प्रारंभिक उत्थान प्रारंभ किया। पुनः सन 1993 से आज 30 साल के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के निमित्त से और स्वामी जी जो देश के कर्मठ व्यक्तित्व हैं, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, इनके कुशल नेतृत्व में
अयोध्या में जन्मे पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्मस्थल टोंकों पर विशाल विशाल जिन मंदिर और सुंदर ग्रेनाइट की और सफ़ेद मार्बल की प्रतिमाएं विराजमान होकर के उन भगवंतों के मंदिरों को बनाने वाले निर्माणकर्ता सौभाग्यशाली लोगों की ओर से पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं भी संपन्न हो चुकी हैं। ऐसे विकास को लेकर अयोध्या तीर्थ आपके सौभाग्य को आमंत्रित कर रहा है, अर्थात सौभाग्य आपको शाश्वत पुण्य अर्जित करने के लिए अयोध्या पर बुला रहा है। सब लोग आइए और इन सुंदर सुंदर अद्वितीय जिनालयों के बनते हुए स्वरूप को देखिए एवं प्रतिमाओं के पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर शाश्वत पुण्य का संचय कीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद पूज्य माता के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना कि आपकी दिव्य देशना से पूरा देश जिनवाणी को सुनता है, ऐसे जिनवाणी के अनमोल शब्दों को सबके लिए प्रदान करें। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम और आप शाश्वत अनादिधन पर्व 16 कारण पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। 10 दक्षिण पर्व भी शाश्वत पर्व चल रहा है, आज उसका तृतीय दिवस है। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय। उत्तम आर्जो धर्मांगाय नमः। उत्तम आर्जो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्धात्मा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्त मंगलम। भगवान महावीर की दिव्य वाणी श्री गौतम स्वामी ने द्वादशांग रूप में आज उनकी वाणी चैत्य भक्ति और प्रतिकोण दंडक आदि सूत्रों के रूप में हमें उपलब्ध है, जिसमें देखा जाए तो सारा वांग्मय सारा द्वादशांग समाहित हो जाता है। एक एक बीज पद अनंत अर्थ को कहने वाले हैं। उन्हीं परंपरा में आचार्य श्री कुंद देव, जिन्होंने हमें देखा जाए तो श्रावक धर्म मुनि धर्म आदि के बारे में तो चारित्र प्रावृत और मूलाचार आदि ग्रंथ जैसे ग्रंथों को दिए ही, समयसार आदि दिए ही, भक्ति में उन्होंने जो एक अद्भुत अपूर्व रचनाएं की हैं, जो बहुत ही सार गर्भित, उन्हीं में से मैं कुछ दिनों पूर्व आपको सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति आदि सुना चुकी हूँ। अभी मैं योग भक्ति सुना रही थी आपको, उसी के अंतर्गत हम चलेंगे। आज है गाथा 18वीं। वरकुठ भूय बीय बुद्धि पदानुसारी भिन्न सोदारे उग्गय समत्ते सुतत विशारदे वंदे आभिनवोह्य सुदोहि नानी मननानी सबनानीय वंदे जगपदीय पचक्ष परोक्षणानीय आयास तंतु जलसेणी चारणे जंग चारणे वंदे विवन इठ बहाणे विद्याहर पण्य समणे या। इसका पद्यानुवाद आप सुनेंगे। बरकोष्ठ बीज
बुद्धि पदानुसारी सम्मिन्न स्रोत रिद्धि अवग्रही हा में समर्थ मुनि सूत्रार्थ विशारद नमो सभी मतिश्रुत ज्ञानी अवधिक ज्ञानी मन पर्य ज्ञानी सर्वज्ञानी मैं बंधु जग प्रद्योतक मुनि प्रत्यक्ष परोक्ष सभी ज्ञानी आकाश तंतु जल श्रेणी के चारण जंघा चारणम बंदे जंग चारण जंघा चारण बंधु विक्रिया विद्युत विद्याधर मुनि प्रज्ञा स्वर्ण उन्हें बंधु। अध्यात्मा कोश बुद्धि नमो कोश बुद्धिनम कंसर स्वामी के मंत्र भी हैं। कोश बुद्धि को धारण करने वाले महामुनि, ये भी एक रिद्धि है। जैसे बड़े बड़े कोठार होते हैं, उनमें अलग अलग कमरे में अलग अलग धान्य भर देते हैं। कहीं गेहूँ है, चावल है, मूंग है, उड़द है, आदि अनेकों भिन्न भिन्न प्रकार के धान्य भर देते हैं। उसी प्रकार से जिनके बुद्धि में कोश बुद्धि के समान सभी प्रकार के अर्थ समाहित हैं और क्षण भर में जो अंतर्मुहूर्त में ही सब कुछ समझने में और जानने में समर्थ होते हैं, भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग रूप से उसे समझ लेते हैं। किसी के प्रश्न का उत्तर भी एक साथ अनेकों रूप में दे देते हैं। ऐसे कोट बुद्धि रिद्धिधारी और बीज बुद्धि एक पद को लेकर के एक बीज के समान और सारे अर्थ को ग्रहण कर लेना, पूरे ग्रंथ को एक बीज पद को लेकर के, एक पद को लेकर के और सारे ग्रंथ को समझ लेना, है बीज बुद्धि रिद्धि है। पदानुसारी पद जो पद होते हैं उनमें नमः श्री वर्धमाना एक पद हुआ, निर्धूत कल्लात्मने आदि, तो उसमें से एक पद को ग्रहण कर पूरे ग्रंथ को समझ लेना पदानुसारी रिद्धि है। ऐसे ही भिन्न सोधारे सम्मिन्न स्रोत रिद्धि जिनकी हो जाती है। किसी ने भी प्रश्न किया, अनेकों प्रकार के उत्तर एक साथ दे देना, भिन्न भिन्न प्रकार से सम्मिन्न स्रोत रिद्धि अवग्रह यह आवाज धारणा आदि में समर्थ सूत्र अर्थ के में विशारद, ऐसे जो सभी रिद्धिधारी महामुनि उनको नमन किया है। ऐसे ही मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी महामुनि विशेष जो है अवधिक ज्ञानी और 3 ज्ञान के धारक, मना परे ज्ञान हो जाता है जिन्हें 4 ज्ञान के धारक ऐसे, और सर्वज्ञानी से केवल ज्ञानी आदि ऐसे सबको नमन करके जगतपदी वे, ये जगत को उद्योजित करने वाले, सारे जगत को प्रकाशित करने वाला जिनके ज्ञान है, ऐसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ज्ञानी उन सभी मुनियों को नमन किया है। प्रत्यक्ष ज्ञानी में अवधि ज्ञानी, मनापरे ज्ञानी केवल ज्ञानी है। परोक्ष ज्ञानी में मध्य शुद्ध ज्ञानी विशेष है। आयास तंत्र जल छेड़ी चारणे जंग चारणे बंदे, आकाश चारण आदि जो चारण रिद्धिधारी महामुनि होते हैं उनमें बहुत भेद हैं। तो ये कहते हैं कि जो आकाश में गमन करने में कुशल, बीच बीच आकाश में पक्षी के समान जो एकदम गमन कर जाते हैं, ऐसी रिद्धि जिनको हो जाए आकाशगामी रिद्धि। तंतु चारण, तंतु मकड़ी के जाल पर भी जो चल जाए और उसको बाधा न पहुँचे, ऐसे तंतु चारण। जल चारण, जल में गमन कर जाएं और जल का जीवों को बाधा न पहुँचे, जल चारण रिद्धिधारी। श्रेणी चारण, आकाश मार्ग से चढ़ने वाले, ऐसे जो है पर्वत आदि कटनी से चलने वाले चारण रिद्धिधारी महामुनियों का नमन किया है। ये चारण रिद्धिधारी महामुनि कुछ ही क्षण में कहीं की कहीं पहुंच जाते हैं। अर्ध क्षण में लिखा है क्रोशों तक पहुंच जाना। शास्त्र में पद्म पुराण आदि में उदाहरण आते हैं कि सप्त ऋषि जो थे श्री राम के समय, 9 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास, श्रीमन्यु, सुरमन्यु,
श्रीजय सर्वसुंदर आदि 7 ऋषि ये मथुरा में इन्होंने चौमासा स्थापित किया। वर्षा योग में मथुरा में थे और आहार के लिए आकाश मार्ग से रिद्धिधारी थे। अयोध्या भी आ जाते थे, पोदनपुर चले जाते थे, हस्तिनापुर चले जाते थे, कहीं भी आहार करके पुनः वहाँ पहुँच जाते थे। ऐसे ये चारण महामुनि जो होते हैं, विक्रिया रिद्धि जिनके थी, ऐसे श्री विष्णु कुमार मुनि उज्जैन हस्तिनापुर में मुनियों के उपसर्ग को 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर किया था। ये सब विक्रिया रिद्धि आदि के धारण करने वाले। ऐसे ही विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाले मुनियों को नमन किया है। विद्याहरण पंड समणेय, जो पहले विद्याधर थे, विद्याएं थी, उनको छोड़कर मुनि बने, फिर भी बुद्धि के अतिशय के प्रभाव से पुनः अनेक रिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, वो विद्याधर मुनि कहलाते हैं। ऐसे ही प्रज्ञा श्रवण मुनि है। इन सभी को मुनि यहाँ पर नमन किया हुआ है। इन रिद्धियों के नाना भेद 64 रिद्धिधारी विधान, 64 प्रकार की रिद्धियाँ 64 रिद्धि नाम से प्रसिद्ध है। इनका विधान भी है, पूजा भी है और व्रत भी करते हैं लोग 64 रिद्धि व्रत। आप लोग भी 64 रिद्धि व्रत करें। उस 64 रिद्धि व्रत के करने से भी अनेक प्रकार की रिद्धियाँ इस भाव में तो अगले भाव में उपलब्ध होंगी। भव्यात्मा उन रिद्धिधारी महामुनियों को उसने नमन किया है। गई चौरंगुल गमने तहेव फल फुल्ल चारणे वंदे आणवम तव महंते देवासुर वंदे दे वंदे। जो मुनि गई 4 अंगुल गमने, 4 अंगुल आधार जमीन से चलने वाले मुनि 4 अंगुल गमने, ये भी एक रिद्धि है जिसके प्रभाव से जमीन पर पैर न रख करके 4 अंगुल अधर चले जाते हैं। तो यह फल फूल चारणे बंदे, फल और फूल आदि पर भी चले जाएं, उनको बाधा न पहुँचे, उनके जीवों को बाधा न पहुँचे, ऐसी रिद्धिधारी अनुपम तब से महान ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को यहाँ नमन किया है। और क्या कहते हैं? देवासुर वंदिदे, वो देव और असुर सबसे वंदनीय है। अर्थात भवनवासी देव, बेंतर देव आदि भी उनके नमन करते हैं और कल्पवासी देव भी, 16 सर तक देव भी आकर उन्हें नमन करते हैं, उनकी पूजा और भक्ति करते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को यहाँ पर नमन किया है। श्री कुंद कुंद देव ने देवासुर वंदे वंदे, देव और असुर से वंदनीय ऐसे महामुनियों को वंदन किया है। जिय भय जिय वो सज्ञे, जी इंद्रिय परिसहे, जिय कथाए, जिय राग दोष मोहे, जिय सुदुख्य नमन स्वामी। जो जिन्होंने 7 प्रकार के भयों को जीत लिया है, किसी प्रकार का जिनको भय नहीं है, निर्भय होकर के पृथ्वी तल पर विचरण करने वाले, और जीव उपसर्गे, उपसर्गों को जीतने वाले, पशुओं के द्वारा किए गए उपसर्ग। सुखमाल मुनि शिगाल नहीं खाती रही, कौशल मुनि आदि गजकुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जला दी आदि कैसे ऐसे उपसर्गों को भी सहन करते हुए 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। अभिनंदन आदि 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। ऐसे ऐसे उपसर्गों को सहन करने वाले और अपनी आत्मा का हित चिंतन करके स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करने वाले महामुनि हुए हैं। जीव है जीव सज्ञे, जी इंद्रिय परिसह है, जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, परिसहों को जीतने वाले हैं, और जी कसाय, जिन्होंने कसायों को जीत लिया है। क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय बिल्कुल बंद है। ये राग दोष मोहे, राग द्वेष और मोह को जीतने वाले। अजीय शिव दुखे, सुख और दुख में समता भावी, सुख और दुख में एकदम शांत परिणामी समता भावी, ऐसे महामुनियों को यहाँ नमन किया है। रिद्धिधारी मुनियों को उनके साथ उनके नमन किया है। एवं मैं अभिथ्या अनिहारा राय दोष परिशुद्धा, संघर्ष वर समाहि मज्ज विदुख क्षयम दिंतु। श्री कुंद स्वामी क्या कहते हैं अंत में?
23वें काव्य में कहते हैं, इस प्रकार से मैंने रागत द्वेष से शुद्ध, रागत द्वेष से रहित, विशुद्ध ऐसे अनगार महामुनियों की मैंने स्तुति की है, मैंने वंदना की है। ये सब साधुगण, ये सब महामुनि योगीगण वर समाहिम मध्यवी दुख क्षम दिंतु, संघर्ष मेरे संग के लिए और मेरे लिए श्रेष्ठ समाधि प्रदान करें और मैं हमारे दुखों का क्षय करें। यहाँ समाधि से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति कराएं और हमारे दुखों का अंत करें, क्षय करें। उनसे ये याचना भी कर रहे हैं। ऐसे कुंद स्वामी ने याचना भी की है कि जिनकी मैंने स्तुति की है, ऐसे सभी अनगार महासाधु, निर्गंध दिगंबर महामुनि, रागत द्वेष से रहित महामुनि हमारे संघ को और हमें श्रेष्ठ धर्म शुक्ल ध्यान रूप समाधि और दुखों की विच्छित्ति रूप, दुख विच्छित्ति, संसार के दुखों से विच्छित्ति, दुखों का अक्षय, संसार के दुखों का अक्षय रूप वर प्रदान करें। अब आप देखिए, इसमें दो बातें हमें समझनी है। श्री एक तो कुंद स्वामी ने संघ के लिए भी याचना की, अर्थात संघ के नायक थे। जो कहते हैं कि कुंद स्वामी एकाकी थे, उन्हें ध्यान रखना है। कुंद स्वामी एकाकी नहीं थे, बहुत बड़े संघ के आचार्य थे, बहुत बड़ा उनका संघ था, विशाल संघ था। संघ सहित श्री कुंद कुंद गुरु बंदन हेतु गए गिरनार आदि काव्यों में भी आता है विद्वानों के। तो बहुत बड़े संघ के नायक थे और दूसरे बहुत बड़े महासाधु होकर भी भगवंतों के गुरुओं की वंदना करते हुए याचना भी करते थे कि समाधि दुखक हो, कमक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम समाय मंडम, निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। इसकी अंतलिका हम कल सुनाएंगे आपको। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपने इस योग भक्ति को संक्षेप में मैंने सार रूप में सुनाया है। अगर विस्तार करें तो इस पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाए। बात यही है, इसमें सब कुछ आ गया है। मतिश्रुत ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, सर्व ज्ञानी, मैं बंधु जग पर द्योतक मुनि, प्रत्यक्ष परोक्ष सभी ज्ञानी। आकाश तंतु जल श्रेणी के चारण, जंघाचारण बंधु, विक्रिया रिद्धि विद्याधर मुनि, प्रज्ञा श्रवण उन्हें बंधु। भूसे चतुरंगुल अधर चले, फल फूलों पर चलते जो मुनि, अनुपम तप से मैनीय देव असुर से वंदित उन्हें नति। भयजित उपसर्ग वसदयी, इंद्रिय परिचय विजयी मुनि, कसाय जित, जित राग द्वेष जित मोह, दुख सुख दयी उन्हें प्रणमोनित प्रति। राग द्वेष गत साधु सब, मुझसे स्तुति प्राप्त, संग को मुझे समाधि दे, करें दुख का नाश, करें दुख का नाश। इस प्रकार मैंने संक्षेप में आपको योग भक्ति सुनाई है। भव्यात्माओं, ऐसे श्री कुंद देव जो इस प्रकार से भक्ति में निमग्न होकर के जिन्होंने गुरुओं की स्तुति की है, रिद्धिधारी महामुनियों की स्तुति की है, योगियों की स्तुति की है, आचार्यों की स्तुति की है, ऐसे श्री कुंद देव को नमन करते हुए और इन भक्तियों को भी नमन करते हुए और रिद्धिधारी सभी महामुनियों को प्रत्यक्ष परोक्ष जो आज विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमियों में 160 शाश्वत कर्म भूमि में विराजमान ऐसे महामुनियों को सबको नमन करते हुए गुरु भक्त्या व्यम सार्ध द्वीपे द्वितीय वर्तिना वंदा महेत संख्यो न नवकोटि मुनीश्रान। इस भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की बहुत ही सुंदर योगी भक्ति आचार्य श्री कुंद स्वामी के द्वारा रचित आपने श्रवण किया, और वह भी जिनवाणी की पुत्री पूज्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से। जैन रामायण के अंदर बंधुओं एक बात कही है कि आचाराणाम विघातेन कुदृष्टि नाम च संपदा धर्मग्लानि परिप्राप्त मुच्छ्रयन्ते जिनोत्तमा। अर्थात जब जब सृष्टि पर सदाचार का विघात होने लगता है और अनाचार पनपने लगता है, तब
धर्म ग्लानि को, ह्रास को प्राप्त होने लगता है, तब कोई ना कोई जिनोत्तम अर्थात महापुरुष इस धरती पर जन्म लेते हैं। ऐसा ही युग रहा होगा आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी का। आज से लगभग 2000 साल पहले उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर जन्म लिया और उनकी ऐसी प्रतिभा शक्ति रही कि उन्होंने दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे ग्रंथों की रचना करके जैन समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी को कली काल का सर्वज्ञ माना जाता है। और कहते हैं, शिलालेखों से स्पष्ट होता है कि वे विदेह क्षेत्र में गए। कहीं आता है कि पाद लेप रिद्धि के द्वारा, कहीं आता है देवता के विमान में बैठ करके वे विदेह क्षेत्र में गए और वहाँ सिमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुना। भरत क्षेत्र के जन्मे थे, छोटे से थे, 7 हाथ के, और वहाँ पर किसी ने कहा ये इलायची के आकार का छोटा सा ये मनुष्य कहाँ से आया है। तब सिमंदर स्वामी की वाणी से ही प्राप्त हुआ कि भरत क्षेत्र के कुंद कुंद आचार्य हैं। उस समय से उनका नाम एक पड़ा एलाचार्य। ऐसे उन कुंद कुंद स्वामी ने ग्रंथों को रच करके संतों के ऊपर और गृहस्थों के ऊपर, संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया। जहाँ उन्होंने मूलाचार को लिख करके साधुओं का संहिता ग्रंथ दिया कि आप उसको पढ़ करके अपने जीवन की चर्या को सुधारें और मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों। स्वयं उन्होंने 28 मूल गुण और आचार्य अवस्था के 36 मूल गुणों का पालन करके और संग सहित गिरनार क्षेत्र की वंदना की। उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए आज भी हमारे बड़े बड़े संघ तीर्थों की यात्रा के लिए विहार करते हैं। तो भव्यात्माओं, वर्तमान में कुंद कुंद की परंपरा को साक्षात अपने जीवन के अंदर दिखाने वाले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज हुए। उन्होंने भी दक्षिण में जन्म लिया, लेकिन दक्षिण से उत्तर में विहार करके सम्मेद शिखर की वंदना की। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भी आचार्य शांति सागर महाराज आए। उनके पट्ट शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज आए। कहते हैं कि सन 1953 के अंदर आचार्य वीर सागर महाराज जी अवध प्रांत में आए और उत्तर प्रदेश में टिकैत नगर, जो ज्ञानमती माता की जन्मभूमि है, वहाँ भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा आचार्य वीर सागर महाराज के सानिध्य में विराजमान हुई थी। ऐसे उस प्रांत के अंदर भी इन आचार्यों ने आकर उत्तर भारत में भी मुनि परंपरा को जीवंत किया। इसी प्रकार से आपकी गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, अवध की अनमोल मणि हैं, विश्व विभूति हैं, भारत गौरव हैं, सिद्धांत चक्रेश्वरी हैं, जिन्होंने जन्म तो उत्तर भारत में लिया, लेकिन पूरे भारत की यात्रा करके दक्षिण भारत के अंदर जाकर आज देखो भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा दक्षिण भारत में उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर विराजमान कर दिया। मांगी तुंगी का वो ऋषभगिरी पर्वत कितना पवित्र हो गया। और हमारे आचार्य पुलक सागर महाराज ने जैसा कि कहा कि कौन जानता था ठीक से मांगी तुंगी को। आज भगवान आदिनाथ जो इस तीर्थ के अधिपति हैं, उन्होंने मांगी तुंगी के नाम को अजर अमर कर दिया। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने आज इस युग की अभिनव ब्राह्मी बन करके और पुनः दक्षिण भारत से पुनः उत्तर भारत में आकर राजधानी दिल्ली के अंदर भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान करके देश का नाम भारत है, इस बात को साकार करके दिखाया। पुनः अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या पर आज यहाँ पर एक कम 90 साल की उम्र में भी पूज्य माता जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने पुनः संघ के साथ मंगल पदार्पण कर दिया है। तो उनके पावन सानिध्य में आचार्य कुंद कुंद स्वामी का मूलाचार हम सब के जीवन में साकार हो रहा है। जब हम प्रातःकाल 7 बजे के बाद गुरु वंदना आदि से निवृत्त होकर थोड़ी सी ध्यान साधना करते हैं, कराते हैं, संघ के शिष्यों का अध्ययन चलता है और उसके बाद जब मूलाचार का स्वाध्याय करते हैं, ऐसो अज्ञानम्पिय आदि गाथाओं को पढ़ते हैं, तब लगता है कुंद कुंद स्वामी ने मुनि आरिकाओं के मूल गुणों का वर्णन करने के लिए कितना सुंदर ग्रंथ लिखा है मूलाचार। जितनी बार पढ़ो उतनी बार उसके अंदर कोई ना कोई नई नई चीज़ें मिलती हैं। ऐसे मूलाचार ग्रंथ के माध्यम से हम संतों पर तो कुंद कुंद स्वामी का उपकार है ही, लेकिन रयणसार जैसा ग्रंथ
भी उन्होंने रचा। पंचास्ती गाय, रयण सार, कुरल काव्य, 10 भक्तियों में से आपको पूज्य माता जी ये योगी भक्ति जो